नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ दिसंबर मंथ के लिए लव रीडिंग्स। ठीक है, इसमें वीक पे हम फोकस नहीं करेंगे जो मैं यूजुअली करती हूँ। ये पूरे मंथ की रीडिंग है, तो आप ये मत सोचिएगा कि वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे करके डिवीजन हुआ है। नहीं, पूरे मंथ में आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, जो सिंगल लोग हैं, कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, बात वापस होगी नहीं होगी। दिसंबर मंथ में रोमांस से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या चीज रहने वाली है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जीज हैं, वो हम इस रीडिंग में आपको बताएंगे। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं आप, या जहां पे भी आप बैठे हैं रीडिंग देख रहे हैं, आप वो सोचिए that I claim the reading, I claim the positive energies। जितना आप क्लेम करोगे, अपनी तरफ से कमेंट करोगे, उतना कनेक्शन बैठेगा डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। तो आपको अपनी तरफ से पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करनी है। ठीक है, लव रीडिंग है ये आपकी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। Love messages for Pisces for the month of December। सिंगल Pisces के लिए, जो लोग मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, Pisces के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पार्टनर्स के लिए, सिंगल लोगों के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों के लिए, पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके पाइसेस, देखिए दिसंबर मंथ में काफी एक्साइटिंग न्यूज आपको मिल सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपकी मैरिज को लेकर। मे बी पेरेंट्स मान रहे हैं, मे बी कोई प्रपोज कर रहा है, बट यहाँ पे आप ज्यादा इम्पेशेंट मत होना। हो सकता है आपको पहले ही खबर मिल जाए, पता लग जाए कि ये चीज आपको मिलने वाली है। सो इम्पेशेंट होके कोई चीज कर रहे हो, उसको आधा छोड़ के आप इस चीज की तरफ चले जाओ। सो इवन इफ कोई प्रपोजल आने वाला है और वट एवर, जस्ट बी पेशेंट, काम डाउन। कोई इतना इम्पेशेंट या रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल बी टू इंथुजियास्टिक। बट कोई भी चीज, अगर कॉन्वर्सेशन, लेट से कोई कॉन्वर्सेशन आपने अपने पार्टनर के साथ स्टार्ट करा है और आपको समझ आ रहा है दैट दिस इज गोइंग समवेयर लाइक टुवर्ड्स अ प्रपोजल और टुवर्ड्स मीटिंग पेरेंट्स और मे बी टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, जो भी आपकी स्टेज है, अगर आपको वो चीज समझ आ रही है, तो ये नहीं कि वो कॉन्वर्सेशन बीच में आधी छोड़ के और फिर एक्साइटेड होके बाकी चीज की तरफ चले गए। नहीं, वो कॉन्वर्सेशन को पूरा करिएगा। नई शुरुआत दिख रही है, फ्रेश न्यू स्टार्ट विद अ पर्सन, अ न्यू रिलेशनशिप। सिंगल थे, कोई नया इंसान आ रहा है लाइफ में, या फिर कोई नई जगह शिफ्ट कर रहे हैं आप दोनों एज अ कपल और मे बी एज हस्बैंड वाइफ स्पाउस। बट यहाँ पे किसी चीज को लेकर डर होगा कि ये नई चीज की शुरुआत है, तो शादी की, लाइफ की, पेरेंट्स को बताने की, बट डर लग रहा है कि अगर वर्कआउट नहीं करी तो क्या होगा। यू विल हैव टू पुश योर फियर्स असाइड, बिकॉज ये लीप ऑफ फेथ तो लेना पड़ेगा। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कैसे टर्न आउट करेगा, बट वो लीप ऑफ फेथ के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इट विल टर्न आउट टू बी रियली गुड, बिकॉज इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल बैलेंस मुझे काफी दिख रहा है इस रिलेशनशिप में। ट्रस्ट वर्दी, डिवोटेड बहुत होगा ये इंसान आपकी तरफ, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, सेफ फील कर सकते हो। बहुत सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप होने वाला है इस इंसान के साथ। काफी एक्सप्रेसिव नहीं होगा ये आपकी तरफ या आप इनकी तरफ, बट अच्छी इंटेंशंस हैं दोनों लोगों की, एक दूसरे की तरफ अच्छी इंटेंशंस हैं। तो मुझे काफी इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप दिख रहा है। अगर कोई चीज ऐसी आती भी है जहां पे आपको लगता है कि दूसरा इंसान आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, या कोई लीगल मैटर से रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट या कुछ सेपरेशन अगर बाय एनी चांस किसी के लाइफ में आ भी रही है, तो ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा इंसान जस्ट बिकॉज आप पे हावी हो रहा है
या द अदर पर्सन इज इन पावर, मे बी आपके पार्टनर के पेरेंट्स वो आपके लिए चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, आपको डटे रहना है, टिके रहना है आपके बिलीफ सिस्टम के लिए। अगर वो आपको इस तरीके से कर रहे हैं कि अच्छा लाइक इफ यू वांट टू मैरी माय चाइल्ड, माय सन और डॉटर व्हाटएवर, तो आपको ऐसे थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। बी कॉन्फिडेंट, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपको जो सही लगता है, लेट्स से हो सकता है डाउरी के बारे में भी बात हो। इफ यू थिंक दैट्स रॉन्ग, विच इज लाइक इट इज रॉन्ग, देन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। और आपका बिलीफ सिस्टम, उसमें इधर से उधर मत होइएगा, उस चीज में डटे रहना है। आप यू हैव टू चैलेंज दोज पीपल, दे आर इन पावर, पेरेंट्स, यू हैव टू चैलेंज देम, बट वाइजली, पिक योर बैटल्स वाइजली। छोटी चीज मे बी जा लेने दें, बड़ी चीज पे बोलें। तो ये नहीं कि हर चीज पे नुक्स निकाल रहे हैं बट चैलेंजेस क्रिएट होंगे, उसके साथ आपको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। बिकॉज सी यू आर ब्रिलियंट, यू आर एक्सपीरियंस्ड, आपको पता है कि ये चीजें कैसी हैंडल होती हैं। पार्टनर को हैंडल करना, पार्टनर के पेरेंट्स को, सिंगल है अगर तो नया इंसान जब आता है तो थोड़ा कैसे आगे बढ़ना है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। सो यू नो हाउ इट्स डन। बट हो सकता है कई लोग डिवोर्स्ड हो, अनमैरिड हो, एक डिवोर्सी हो, एक अनमैरिड हो, आपस में डेटिंग चल रही है, वो भी हो सकता है। कोई भी चीज अगर आपको ये चीज ऐसी फील हो दैट नो, दिस नो लॉन्गर सर्व्स माय पर्पस, ये इस चीज की मुझे जरूरत नहीं है और ये मुझे और पीछे की तरफ खींच रहा है, चाहे कोई डर हो, चाहे लो कॉन्फिडेंस हो, चाहे कोई इंसान हो। अगर आपको लगता है कि आपको आपकी लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में ये XYZ चीज आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या XYZ इंसान आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो रिलीज करो। चाहे वो एक्स है, चाहे कोई है, उसको अपने साथ साथ मत लेके चलो। इवन दो वो आपका पर्पस नहीं कोई सॉल्व करता है, बट साथ साथ लेके चलने में कुछ होगा नहीं। पाइसेस के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, पाइसेस के लिए लव मैसेजेस for the month of December, Pisces के लिए love messages for the month of December, Pisces के लिए love messages for the month of December, Pisces के लिए love messages for the month of December. Pisces, जो भी नया इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, this could be the one. हो सकता है आप इससे पहले मिल चुके हैं बट आपने ध्यान नहीं दिया बिकॉज मे बी उतना अच्छा नहीं दिखता है, आपके यूजुअल टाइप और आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, या फिर आप किसी और के साथ हो गए उस टाइम पे, बट यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन और यही आपका सोलमेट है। दिस कुड बी द वन, बट आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब आप इससे दोबारा मिलोगे आपको रियलाइज होगा कि हाँ कनेक्शन है, थोड़ा सा स्पार्क है और मैं इससे मिल भी चुकी हूँ या मिल चुका हूँ। फैमिली इश्यूज हील करने की जरूरत है। पेरेंट्स को फॉरगिव करिए, जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा था, व्हाटएवर दे डिड टू यू, उस चीज को मन में मत बसा के रखिए, उस चीज को खत्म करिए अब। बिकॉज वो आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप या प्रेजेंट में जो भी चल रहा है, लव, करियर, व्हाटएवर इट इज, वो ट्रॉमा आपको आगे मूव ऑन नहीं करने दे रहा है। आप हर चीज में ना फिर खामियां निकालते रहोगे, या फिर वो चीज रिपीट ना हो तो इसलिए मैं ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, तो वो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। फॉरगिव करिए अपने पेरेंट्स को, चाइल्डहुड ट्रॉमा को रिलीज करिए, हील करिए फैमिली इश्यूज को, बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए। डिस्कस करिए अपने जो भी आपका पार्टनर है, या अगर आप सिंगल भी हैं, ऑनेस्टली डिस्कस करना जरूरी है, बताना जरूरी है व्हाट यू आर फीलिंग। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना जरूरी है, ये पसंद आया, ये नहीं पसंद आया, या मेरा थॉट प्रोसेस ये है, मैं ये सोचती हूँ या सोचता हूँ। जब तक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं करोगे, दूसरे को लगेगा कि आप ओके हो बट यू आर नॉट ओके। ठीक है, तो वो बोलना और जाहिर करना और एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, कन्वे करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कोई हो आपकी लाइफ में, लाइक समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ये इंसान झूठ बोल रहा है किसी चीज को लेकर, अपनी प्रोफाइल को लेकर, और मे बी अपने काम को लेकर, अपनी सैलरी को लेकर, या अपनी पर्सनालिटी को लेकर। ठीक है, या मे बी वो बोल रहे हैं कि हाँ वो सिंगल हैं बट
मे बी ही इज नॉट सिंगल, ही इज जस्ट लाइंग टू यू। तो डिसेप्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटे लेवल का, बड़े लेवल का भी हो सकता है, बट कोई है आपके आसपास जो आपको डिसीव कर रहा है, स्पेशली रोमांटिक सेटअप में। तो मुझे डिसेप्शन दिख रहा है यहाँ पे। रेमेडीज पे आते हैं। यहाँ पे रेमेडीज में आई फील, देखिए ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, फैमिली इश्यूज हील करने हैं आपको, उससे बाहर निकलना है, चैलेंजेस हैं आपके लिए, रिलीज करना बहुत जरूरी है। जो भी आपको आपके लिए अब डिफिकल्ट सिचुएशंस या डिफिकल्ट लोग आपके लिए अब जरूरी नहीं है, उनको रिलीज करना बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाइसेस, बिकॉज यहाँ पे एक तो आपकी पर्सनालिटी में जो एनर्जीज हैं, आपकी माइंड बॉडी सोल में, उनको रिलीज करिए, नेगेटिव एनर्जीज हैं। दूसरी चीज, नया साल स्टार्ट होने वाला है, तो 2025 एंड हो रहा है, और अगर यही सेम एनर्जीज आप 2026 में नहीं लेके जाना चाहते हैं, देन इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गेट ऑरा क्लेंजिंग डन। बिकॉज जो एनर्जीज लेके जाओगे, जिससे स्टार्ट करोगे साल, वही पूरे साल एनर्जी रहेगी आपकी। एंड यू डोंट वांट, लाइक both of us don't want you to ruin your 2026, right? So aura cleansing करवाइए। उसके अलावा देखिए, डिसेप्शन वाला जो इंसान है ना, वो भी अपने आप दूर हो जाएगा ऑरा क्लेंजिंग से। उसके अलावा रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपको काफी हेल्प करेगा, रेकी इन्फ्यूज्ड, अगर आपको अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करना है और उसकी तरफ आगे बढ़ना है। सिट्रीन क्रिस्टल भी काफी हेल्प करेगा पेशेंस में और लीप ऑफ फेथ लेने में, आगे बढ़ने में। सिट्रीन क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, दोनों रेकी इन्फ्यूज्ड, ये आपके लिए काफी जरूरी है। बट रेमेडीज मैंने बता दी हैं, आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप वो रेमेडीज करते हो फॉलो या नहीं करते हो, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है, इंसाइट मिलती है, कौन सा पैटर्न बदलना चाहिए, कौन से पैटर्न पे वर्क करना चाहिए, बट उस पे वर्क करना आपको है। चीजों में बदलाव बिना एफर्ट डाले नहीं आएगा। बैठे बैठे रीडिंग देख ली और सोचा कि जिंदगी बदल जाएगी, ऐसे लाइफ नहीं बदलती है। अपनी तरफ से हाथ पैर मारना पड़ता है, चीजों को बेहतर बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और कई बार इंसान खुद से हर चीज नहीं कर पाता है, कुछ हीलिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, सारी चीजें नहीं हो पाती है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा पुश चाहिए होता है, नज चाहिए होता है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ताकि आप चीजों में चेंज ला पाओ। और वो पुश और नज रेमेडीज के थ्रू होता है। एस्ट्रोलॉजी में उपाय होते हैं, यहाँ पे रेमेडीज होता है, वन इन द सेम थिंग। रेमेडीज करिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ और बेहतर बने। रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो ये थी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में ऐसी कोई चीज थी जो कि आपके किसी फ्रेंड को पता होनी चाहिए, रिलेटिव को पता होनी चाहिए, तो उनको भी रीडिंग भेजिए, उनकी भी हेल्प होगी, उनको भी गाइडेंस मिलेगी। और मेरा जो मकसद है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड करना या हेल्प करना, वो मकसद मेरा पूरा हो पाएगा और उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो शेयर भी करिए, कमेंट करिए, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन बैठेगा आपका मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, सो कनेक्शन बिठाइए। ऑल्सो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप करेंगे मेरी वीडियोस को, उतना मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी और मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। और जिस वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था, इमरामा, वो मेरी वजह जो है वो सॉर्ट ऑफ पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो आप जितना भी मेरी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, हाइप करके या लोगों के साथ शेयर करके मेरी वीडियोस, उतना करिए। और प्लीज मेरी इस इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए, जो मैं एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे इस चैनल के थ्रू। उस जर्नी का, फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।